हेलो बच्चों, कैसे हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो बच्चों, आजकल हम लोग कुमार मित्तल की बुक से न्यूमेरिकल कर रहे हैं। हमारी सीरीज चल रही है चैप्टर 3 वैद्युत विभव, और उसके न्यूमेरिकल हम आजकल कर रहे हैं। इससे पिछले की क्लास में हमने 1 से लेकर 20 तक के न्यूमेरिकल कर लिए हैं। आज की इस क्लास में हम आगे के न्यूमेरिकल करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछले के न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। तो बच्चों, आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 6 गुणा 10 की घात -8 कूलम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे बच्चों, हम निर्देशांक बना लेते हैं। आपने पढ़ा होगा ये बहुत अच्छे से। ये हमारी एक्स अक्ष होती है, क्या होती है, वाई अक्ष। और यहाँ पर बच्चों क्या होता है, हमारा मूल बिंदु। और यहाँ पर आवेश है आपका, यानी क्यू का मान जो है बच्चों वो हमारे पास दे रखा है। Q बराबर दे रखा है 6 गुणा 10 की घात -8 कूलम। ठीक है बच्चों, करा के मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर एक बिंदु A है और इसकी दूरी कितनी होगी बच्चों, 3 मीटर। और यहाँ पर एक बिंदु कितना है, V है, और इसकी यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, 6 मीटर। और कह रहा है कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हमारा कार्य का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला कि VA माइनस BB बराबर W/Q। पढ़ा है ये फॉर्मूला, पहले से हम पढ़ते चले आ रहे हैं। यहां से हमें मान W का निकालना है। तो बच्चों W बराबर हो जाएगा Q गुणा VA माइनस VB। ठीक है बच्चों, तो W बराबर Q का मान हमारे पास दे रखा है कितना, 6 गुणा 10 की घात -8। VA तो V विभव है। विभव का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/R। तो हम वही वाला सेम फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है बच्चों, 1/4πε0 Q/R। तो Q का मान कितना है हमारे पास, तो बच्चों जो Q का मान है वो कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास 6 गुणा 10 की घात -8 वटे कितना होगा हमारा, R का मान पहले है हमारा 3 मीटर प्लस माइनस, फिर से वही बात 1/4πε0। Q का मान वही लगाएंगे हम 6 गुणा 10 की घात -8 वटे में R का मान कितना लगेगा बच्चों, R का मान अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, ये वाला Q का मान। यहाँ एक चीज और समझेंगे, ठीक अभी बताते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को हम लेके जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर जो Q का मान लगेगा वो लगेगा 1.6 × 10⁻⁻19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। और इसके लिए Q का मान जो दे रखा है वो हम वही लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारा 6 से 6 कट जाएगा और यहाँ 3 दूनी 6। तो W बराबर हमारा चल रहा है 1.6 गुणा 10 की घात -19, और इसका मान हमें पता होता है कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9, और गुणा में 2 गुणा 10 की घात कितना बचेगा, -8। सेम इधर 9 गुणा 10 की घात 9, और यहाँ कितना बचा, सिर्फ हमारे पास 10 की घात -8। तो ये हो गया 1.6 गुणा 10 की घात -19, 9 दूनी 18। ठीक है बच्चों, और 9 में से 8 घात कम हो जाएगी, सिर्फ एक घात बचेगी। तो 18 गुणा 10 यानी कितना हो जाएगा, 180। और यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, 90। तो घटा दो, तो 1.6 गुणा 10 की घात -19, और इसमें से ये घटाओगे तो कितना बचेगा, 90। और 90 की गुणा कराओगे तो 16 नीमा कितना होता है बच्चों, 144। 16 नीमा कितना होता है, 144। तो ये हमारा आएगा 14.40, नहीं एक मिनट, 144 होगा टोटल, 144 और 0 यानी 144.0 गुणा 10 की घात माइनस कितनी लग जाएगी बच्चों, 19। ये W का मान आ रहा है जूल में, या फिर हमारा आंसर जो आएगा बच्चों वो आएगा 1.44 गुणा 10 की घात -17 जूल। और यही हमारा राइट आंसर हो गया। बहुत सिंपल तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अगर कोई दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं हम लोग, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो हमसे कह रहा है, तो बच्चों क्वेश्चन जो 22 है वो हमसे ये कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, और इसकी कह रहा है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपको
ज्ञात करनी है। तो हम मानते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है E माइनस और एक क्या है बच्चों, प्रोटॉन है। इनके बीच की जो दूरी है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम या कह सकते हैं 0.5 गुणा 10⁻⁻10 मीटर है। ये हमारे पास बीच की दूरी दे रखी है। अब इलेक्ट्रॉन हो या फिर प्रोटॉन हो, दोनों पर जो बच्चों आवेश होता है यानी Q का जो मान होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये हमारे पास जो वैल्यू है वो काय की है, R का मान दे रखा है। और हमसे मान जो पूछा है बच्चों वो काय का मान पूछा है, U का मान पूछा है, कि वैद्युत स्थिति ऊर्जा पूछी है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, U बराबर, हमारा फॉर्मूला होता है U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा R। तो अब चाहे Q1 हो या फिर बच्चों क्या हो Q2, दोनों के लिए आवेश हमारा कैसा होता है, बराबर रहता है। और जब बराबर रहता है तो हम वैल्यू लगा देंगे बच्चों। U बराबर, इसका मान होता है 9 गुणा 10⁹, Q1 का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और Q2 का मान भी 1.6 गुणा 10⁻⁻19 अपॉन में हमारे पास दे रखा है 0.5 गुणा 10⁻⁻10। तो हम इकट्ठा कर लेते हैं 9 और 16 कितना होता है बच्चों, 16 की 16 से गुणा करोगे तो आएगा 256 यानी कि 2.56। अब ध्यान से देखेंगे 19 दूनी 38 होता है और 38 में से अगर हम 9 घात को कम कर देते हैं बच्चों तो कितना रह जाता है, अगर 38 में से 9 कम कर लेंगे तो 38 में से अगर हम 9 कम करते हैं तो हमारी रह जाती है 10⁻⁻29। इसे ऊपर उठा के ले जाओ इस पावर को तो 10⁻+10 हो जाएगी। बटे में हमारा चल रहा है 0.5, हम पॉइंट को उठाएंगे, यहाँ कितना बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे बच्चों, ठीक है। अब इसे अगर हम 0.5 से काटते तो ये हमारा आ जाएगा 18। तो U बराबर 18 गुणा 2.56 गुणा कितनी बचेगी 10⁻⁻19, या फिर हम इसकी गुणा करेंगे बच्चों तो हमारी गुणा इसकी अगर हम 18 से करते हैं तो U बराबर हमारा कितना आ जाएगा भाई 46.08 गुणा 10⁻⁻19 जूल। या फिर हमारे पास क्वेश्चन का जो आंसर है वो 4.6 है, 4.6 यानी पॉइंट को एक हम और खिसकाएंगे तो 4.6 गुणा 10⁻⁻18 जूल और इसका आंसर हमारा आ जाएगा निकल के बहुत इजीली, बहुत आसान तरीके से हमारा आंसर निकल के आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, तो हम बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 23 है बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमसे ये कह रहा है कि दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 गुणा 10⁻⁵ कूलम आवेश है और इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में भी आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या बतानी है, वृद्धि बतानी है। बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे पास बच्चों 2 आवेश दे रखे हैं और दोनों की वैल्यू है 2 गुणा 10⁻⁵ कूलम और इसकी भी वैल्यू कितनी है 2 गुणा 10⁻⁵ कूलम और दोनों के जो बीच की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर या कह सकते हैं 10 गुणा 10⁻2 मीटर। ये हमारे पास बच्चों क्या दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करेंगे अगले, हमें क्या निकालना है इसमें, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये मान सकते हैं हम, ये Q1 का मान है, काय का मान है बच्चों, Q1 का मान है और ये काय का मान होगा, सिंपल सी बात है Q2 का मान होगा। हमें U का मान निकालना, क्या होता है फॉर्मूला, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे क्या होता है बच्चों R, लगा दो। वैल्यू कितनी होती है 9 गुणा 10⁻9, Q1 का मान कितना है 2 गुणा 10⁻5, Q2 का मान भी सेम है 2 गुणा 10⁻5 और अपॉन में कितना है बच्चों 10 गुणा 10⁻2। ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो 9 दूनी 18 दूनी कितने हो गए बच्चों 36, ये 9 घात है और ये कितनी है हमारी 10 है, तो कितनी बचेगी 10 की घात -1 बचेगी। और बच्चों ये प्लस के 1 है, ये माइनस की 2 है, तो यहाँ से भी कितनी बचेगी 10 की घात -1 बचेगी। और इस वाली बात से ये वाली बात खत्म हो जाएगी। तो U का मान जो आएगा बच्चों कितना आ जाएगा 36 जूल, इसका आंसर आ जाएगा और ये हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल से सारे क्वेश्चन है। तो हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 की।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है हमारा, वो ये कह रहा है कि जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा वो 10 जूल घट जाती है। कण पर आवेश की गणना करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें आवेश का मान निकालना है। तो बच्चों हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो सबसे पहला जो मान हमारे पास क्या दे रखा है, वही V1 और V2 का मान दे रखा है। V1 का मान कितना है बच्चों, 100 वोल्ट है, ठीक है। इसी तरह से V2 का मान कितना है बच्चों, 200 वोल्ट है। और हमारे पास कार्य गतिज ऊर्जा यानी K दे रखा है, K हो या फिर W हो, वो हमारे पास बच्चों दे रखा है 10 जूल। और हमें मान क्या निकालना है बच्चों, Q का मान हमें फाइंड करना है। तो फार्मूला हमने पढ़ा है, क्या फार्मूला पढ़ा है बच्चों, B बराबर कितना होता है, W बटे Q, यानी डेल्टा V बराबर W बटे Q हमारा होता है फार्मूले में। तो अगर हमें डेल्टा V का मान चाहिए, क्या होगा बच्चों, B2 माइनस B1 बराबर क्या होता है, W बटे Q। तो B2 माइनस B1 बराबर W बटे Q होता है। तो B2 का मान हमारे पास कितना है बच्चों, 200 माइनस B1 का मान 100 है, W का मान हमारे पास 10 है और बटे में कितना है बच्चों, Q। तो 200 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 100 बराबर 10 बटे कितना आ जाएगा, Q। Q को हम इधर लाएंगे तो 100 कहाँ आ जाएगा, बटे में। तो Q बराबर बच्चों होगा 10 बटे 100। अगर हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.1, यानी Q का मान आ गया 0.1 कूलम। बहुत आसान से, बहुत सिंपल तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाता है 24 बच्चों। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होते हैं बच्चों। ऐसे ही लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगले के क्वेश्चंस की। तो अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।